जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। राजस्थान जीके में हम कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान की विरासत में हमने सबसे पहले शुरू किया है दुर्ग। उसके बाद हम महल और विरासत से संबंधित प्रश्न भी महल और स्मारक से संबंधित प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो दुर्ग का एक वीडियो हमने इससे पहले भी डाल दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अतिशय अकेडमी पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। आज दूसरा पार्ट है वीडियो का, दुर्ग के वीडियो का। तो इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से ही पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे और सभी दुर्गों के बारे में जानेंगे। राजस्थान के वह कौन से दुर्ग हैं जो मिट्टी से बने हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान में या कहीं भी अगर दुर्ग बनता है तो मिट्टी, पत्थर, चूना सभी का प्रयोग होता है। लेकिन राजस्थान के दो प्रसिद्ध दुर्ग जो केवल मिट्टी से बने हैं, तो उन दोनों दुर्ग के नाम क्या है? भटनेर का दुर्ग और लोहारगढ़ दुर्ग। ये दोनों दुर्ग मिट्टी से बने हैं, इसमें चूना पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। राजस्थान का एकमात्र वह दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। देखो, दुर्ग है और वो इतना बड़ा दुर्ग है कि उसमें खेती भी की जाती है। तो उस दुर्ग की विशेषता है ये कि उसमें खेती भी की जाती है। तो वह कौन सा दुर्ग है? वह दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये बहुत ही मजबूत और महत्वपूर्ण दुर्ग है। इन पर कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ऐसे प्रमुख और बड़े बड़े अच्छे दुर्गों को भी जीतने के लिए शत्रुओं ने आक्रमण करने का प्रयास किया। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया, तो सर्वप्रथम आक्रमण किया था अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा। मामू के द्वारा प्रथम आक्रमण का प्रयास किया गया। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन से हैं? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों की। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग यानी सभी दुर्ग यहाँ के राजाओं के द्वारा बनवाए गए हैं। लेकिन कुछ एक दुर्ग ऐसे भी हैं जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया। तो वह अंग्रेज़ कौन था और वह कौन से दुर्ग थे जो अंग्रेज़ों ने बनवाए? तो वह दुर्ग थे टोडगढ़ दुर्ग, जो अजमेर ज़िले में है, और अजमेर ज़िले के बोरासवाड़ा गाँव में है, जो गाँव ब्यावर में है। तो ये तीनों नाम हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में क्या नाम आता है ज़रूरी नहीं है कि वहाँ अजमेर ज़िला ही आए। गांव का नाम भी दे सकते हैं, ब्यावर का नाम भी दे सकते हैं। जो कस्बा है, इस कस्बे में बोरासवाड़ा गांव है, तो इस बोरासवाड़ा गांव में अंग्रेज़ों द्वारा टोडगढ़ दुर्ग बनवाया गया। और दूसरा दुर्ग बनवाया भीमगढ़ दुर्ग। तो जो भीमगढ़ दुर्ग है यह भी अजमेर में है। तो अजमेर में कर्नल जेम्स टोड द्वारा, यह अंग्रेज कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड द्वारा दो दुर्ग बनवाए गए जिनके नाम हैं टोडगढ़ दुर्ग और भीमगढ़ दुर्ग। आज इनके मात्र खंडित अवशेष प्राप्त होते हैं। ये दुर्ग की अवस्था में नहीं है, इनके खंडित अवशेष प्राप्त होते हैं, जिसमें भीमगढ़ दुर्ग तो ना के बराबर है। किस दुर्ग को कागमुखी दुर्ग कहा जाता है? तो कागमुखी दुर्ग भी, इनका वर्गीकरण में हमने नाम देखा है, कागमुखी दुर्ग भी होता है। तो ये दुर्ग कौन सा है जो कागमुखी कहलाता है? यह दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। वह दुर्ग जो आगे से सकरा हो और पीछे से फैला हो उसे कहते हैं कागमुखी दुर्ग, जैसा कि मेहरानगढ़ दुर्ग है। किले की आत्मा किसे कहा गया? किले की आत्मा किसे कहा गया? तो किले के प्रवेश द्वार तक आने के मार्ग में एक छोटा सा दुर्ग बना होता है। कोई भी जो दुर्ग होता है, दुर्ग बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस दुर्ग तक पहुंचने के लिए जो मार्ग होता है, उस मार्ग में एक छोटा सा घर, जिसे हम दुर्ग कह सकते हैं, एक छोटा सा दुर्ग बना दिया जाता है। और उस दुर्ग में एक सैनिक टुकड़ी होती है जो शत्रुओं को दुर्ग तक नहीं पहुंचने देती। शत्रुओं की दुर्ग की शत्रुओं से रक्षा के लिए ये छोटा दुर्ग बनाया जाता है और वहाँ सैनिक तैनात किए जाते हैं, जिससे कि दुर्ग पर आक्रमण से रक्षा हो सके। और इसीलिए इसे किले की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि वह एक छोटा दुर्ग जो मुख्य दुर्ग तक शत्रुओं को पहुंचने नहीं देती है। इसे ही जीव रेखा भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, किले की आत्मा और जीव रेखा किसे कहते हैं? दुर्ग के बाहर जो दुर्ग का मार्ग है उसमें एक छोटा दुर्ग बनाया जाता है, उसे जीव रेखा या किले की आत्मा कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? पहाड़ियों के नाम भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि गिरी दुर्ग है जो पर्वत दुर्ग भी कहलाते हैं। तो कौन सी पहाड़ी पर है?
ये हमें ध्यान रखना है सभी, लगभग सभी मुख्य दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा पहाड़ी पर है और ये जरगा पहाड़ी राजसमंद जिले की सादड़ी के निकट है। देखो सादड़ी गांव प्रतापगढ़ में भी है, सादड़ी पाली में भी है, लेकिन जो जरगा पहाड़ी है वह सादड़ी के निकट है और वहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग है। जिला पूछे तो राजसमंद जिले में। मेवाड़ की आँख किसे कहा गया है? मेवाड़ की आँख कहा गया है कुंभलगढ़ दुर्ग को। कुंभलगढ़ दुर्ग में बने लघु दुर्ग कटारगढ़ को। एक जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, बहुत बड़ा दुर्ग है, उसमें कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कटारगढ़ उसका नाम रखा है। उसी में एक ऊंचाई पर, जिसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी है, एक छोटा दुर्ग बना हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो महाराणा कुंभा थे, उनके निवास स्थान के रूप में हम कटारगढ़ को जानते हैं। यानी कि कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था और ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। गोरा बादल के महल, रानी पद्मिनी के महल कौन से किले में? तो ये दोनों महल चित्तौड़गढ़ किले में है। हम महलों के बारे में, जब हम महल से संबंधित वीडियो बनाएंगे, उनमें प्रश्न लेकर आएंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे महल के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ किले में जो महल है उनके नाम है गोरा बादल महल और रानी पद्मिनी के महल। बादल नाम से बादल महल कहीं और दुर्गों में भी है, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उनमें गोरा बादल इस महल का नाम है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का मार्ग बना हुआ है? एक विशेष प्रकार का मार्ग बना हुआ है, इसीलिए इस पर प्रश्न बनता है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसका प्रवेश मार्ग बना हुआ है सर्पिलाकार और ये बनवाया था महाराणा कुंभा ने। तो प्रश्न पूछा जा सकता है चित्तौड़गढ़ के बाहर जो सर्पिला मार्ग है वो किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप व महाराणा सांगा का जन्म स्थान कौन सा है? जन्म स्थान की बात की जा रही है तो ये जन्म स्थान है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगर ऑप्शन में कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं है तो आगे हम देखेंगे जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसी में कटारगढ़ बना हुआ है। कटारगढ़ दुर्ग के बारे में हमने अभी देखा। तो कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त अगर ये दोनों भी ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर जो कटारगढ़ है उसमें सर्वोच्च यानी उच्च स्थल पर, ऊंचाई पर एक बादल महल बना हुआ है। इस बादल महल के जनाना कक्ष की जूनी कचेरी में महाराणा प्रताप व सांगा का जन्म हुआ। तो यहाँ पर देखो सभी नाम को हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन में कोई सा भी नाम आ सकता है। कुंभलगढ़ दुर्ग, अगर केवल दुर्ग के बारे में पूछे तो कुंभलगढ़ भी आ सकता है। कुंभलगढ़ नहीं आकर के कटारगढ़ भी ऑप्शन में आ सकता है। कहाँ हुआ जन्म? कटारगढ़ में। तो कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है। और ज़्यादा गहराई से और ज़्यादा कठिन बनाने की दृष्टि से अगर प्रश्न बनाया जाए, पूछा जाए, तो उसके अंदर जो बादल महल है उसमें जन्म हुआ। तो ये बादल महल में भी जो कक्ष थे, जनाना कक्ष के भी जूनी कचहरी में, ये हमें नाम ध्यान रखने हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कुंभलगढ़ में एक प्रशस्ति लगी हुई है तो उस प्रशस्ति के लेखक कौन थे? कान्हा व्यास। नॉर्मली अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो कान्हा व्यास इसका आंसर होगा, लेकिन अगर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पूछा जाए तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश दास है। और निश्चित रूप से ये दोनों ही ऑप्शन में आएंगे, लेकिन हमें प्रश्न को देखकर आंसर देना है। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगर नॉर्मली पूछा जाए कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक कौन थे तो हमारा आंसर होगा कान्हा व्यास, जबकि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पूछा जाए तो आंसर होगा महेश दास। एकमात्र मुगल सेनापति जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीता कौन थे? केवल एकमात्र मुगल सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई की और उसको जीत लिया। और ये जीत उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्राप्त की। तो हल्दीघाटी युद्ध के बाद जब अकबर ने एक एक करके अपने सेनापतियों को भेजा, उसके बाद शाहबाज को 1577 में भेजा था, जिन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया था। और अकबर स्वयं आया था, लेकिन इसके नेतृत्व में आक्रमण किया और शाहबाज ने कुंभलगढ़ को जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो उसका कारण बताना है हमें। यहाँ कारण पूछा जा रहा है।
हम्मीर देव चौहान जो रणथंभौर के उस समय शासक थे। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के, यानी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जब हम्मीर देव रणथंभौर के शासक थे? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। उसका कारण था कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके ही विद्रोही सेनापति थे एक मोहम्मद शाह। तो इन मोहम्मद शाह को हम्मीर देव चौहान ने अपने यहाँ रणथंभौर दुर्ग में शरण दी, जिस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीर देव को दंडित करने एवं साम्राज्यवादी आकांक्षा तो हमेशा से ही सभी मुग़ल शासकों की, वह हमारे सभी राजाओं की भी रही है अपने राज्य को बढ़ाने की। तो रणथंभौर पर जीत हासिल करने की भी आकांक्षा लेकर के उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर में शाही टकसाल किसने स्थापित की? तो रणथंभौर में शाही टकसाल बादशाह अकबर ने स्थापित की थी। 1301 में जौहर भी हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, हम्मीर देव चौहान वहाँ शासक थे, लेकिन उसके बाद अकबर ने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया था और वहाँ अधिकार में लेकर के टकसाल, जो शाही टकसाल स्थापित की थी, वह बादशाह अकबर ने की थी। और यहाँ पर लगभग 1.25 महीने घेरा डाले रहे ये, और किसकी सहायता प्राप्त की थी? आमेर के राजा भगवान दास के प्रयासों से रणथंभौर के अधिपति, उस समय जब अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा रणथंभौर के शासक थे। उस समय उनका अधिकार था, तो इन्होंने अकबर को अपने अधीन कर लिया था। अकबर के अधीन सुरजनहाड़ा को होना पड़ा था। कुंभलगढ़ दुर्ग का मौर्य शासक संप्रति के समय क्या नाम था? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग है, वह बाद में महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इससे पहले ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। हम प्रश्न देखते हैं। शाही टकसाल वाला हमने देख लिया। इसके बाद देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का मौर्य शासक संप्रति के समय क्या नाम था? यानी जो कुंभलगढ़ दुर्ग था वह महाराणा कुंभा ने बनाया था। इनको इस दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए थे, यानी खंडर रूप में ये दुर्ग प्राप्त हुआ था। ये दुर्ग बनाया था मौर्य शासक संप्रति ने। तो इसके जो अवशेष थे उसी पर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। तो मच्छेंद्रगढ़ इसका मौर्य शासन के समय, यानी मौर्य शासकों ने जब जो नाम भी दिया हुआ है यहाँ संप्रति, मौर्य शासक संप्रति ने इस गढ़ का नाम रखा था मच्छेंद्रगढ़। बाद में जब केवल इसके खंडा अवशेष बचे, उस पर महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य शिल्पी मंडन की देखरेख में अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ नाम रखा था। तो देखो इसमें कितने प्रश्न बनते हैं और कितनी बातें हैं जिनका हम उत्तर दे सकते हैं। कब बनाया, किसकी देखरेख में बनाया, किसके नाम पर इसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा? महारानी कुंभल देवी के नाम पर। किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने बनाया, नाम रखा कुंभलगढ़। और इससे पूर्व किसका था ये? तो ये था मौर्य शासक संप्रति का मच्छेंद्रगढ़ था, यानी मच्छेंद्रगढ़ नाम से दुर्ग था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? मुख्य प्रवेश द्वार की बात की जा रही है, तो मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका नाम है हल्ला पोल या रामपोल, दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक मजबूत दीवार बनाई गई है, उसकी विशेषता क्या है? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके चारों ओर बहुत ही मजबूत दीवार है। तो इस दीवार की जो लंबाई है वह 36 किलोमीटर है। अब यहाँ हम कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए मैं जानकारी देती हूँ कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्ग बनाए थे? राजस्थान के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनाए थे। तो हमें इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए दुर्गों की संख्या है 32, जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर जो दीवार बनाई गई है उसकी लंबाई है 36। तो यहाँ हमें इनको ध्यान रखना है। ये भारत की महान दीवार है। इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि यहाँ पर सिर्फ नहीं आएगा, 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। ये बहुत बड़ी
बात है। इतनी चौड़ाई की वो दीवार है, इतनी मजबूत दीवार है, बीच बीच में बुर्ज बने हुए हैं और जो दीवार है उसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है और महाराणा कुंभा ने जो दुर्ग बनाए हैं उनकी संख्या 32 है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? इनके उपनाम भी हमें याद होने चाहिए क्योंकि प्रश्न में किसी भी नाम से हमें पूछा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम हैं दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार। यहाँ हमें ध्यान रखना है, इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा गया। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, त्याग और बलिदान का प्रतीक, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग भी है, लेकिन प्रथम लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और द्वितीय लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग, ये हमें ध्यान रखना है। प्रथम लिविंग फोर्ट चित्तौड़ का दुर्ग, सेकंड लिविंग फोर्ट जैसलमेर का दुर्ग। और ऑप्शन में दोनों ही आएंगे। जब लिविंग फोर्ट की बात की जाएगी, प्रश्न पूछा जाएगा तो दोनों का नाम आएगा, दोनों लिविंग फोर्ट है। लेकिन प्रश्न को हमें देखना है प्रथम लिविंग फोर्ट या केवल लिविंग फोर्ट की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ आंसर में होगा और द्वितीय लिविंग फोर्ट की बात की जाए तो जैसलमेर आंसर में होगा। जैसलमेर की दुर्ग की नींव कब रखी गई? जैसलमेर दुर्ग की नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव रखी गई थी 11 जुलाई 1155 को। 12 जुलाई है ये। राव जैसल द्वारा, किसके द्वारा? राव जैसल के द्वारा। और किसकी सलाह पर? इंसाल ऋषि की सलाह पर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी गई थी। तो इन बातें स्पष्ट हो गई, कब रखी गई, किसके द्वारा रखी गई और किसकी सलाह पर रखी गई। महत्वपूर्ण प्रश्न, सत्यजीत रे, डॉक्टर सत्यजीत रे फिल्म डायरेक्टर थे। इन्होंने फिल्म बनाई थी जैसलमेर दुर्ग पर और जैसलमेर दुर्ग पर जो फिल्म बनाई थी उसका नाम रखा था इन्होंने सोनार दुर्ग। तो प्रश्न पूछा जा रहा है जैसलमेर दुर्ग को और किस नाम से पुकारा जाता है? किसके अनुसार? सत्यजीत रे के अनुसार। तो सत्यजीत रे ने जैसलमेर दुर्ग को अपनी फिल्म का नाम दिया सोनार दुर्ग और इस सोनार दुर्ग को ही सोनारगढ़ दुर्ग, सोनगढ़ दुर्ग और सोनगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाने लगा। और इसको सोनारगढ़ दुर्ग या सोनार दुर्ग या स्वर्ण दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जैसलमेर का दुर्ग है वो पीले पत्थरों से निर्मित है और पीले पत्थरों से होने के कारण जब सुबह सूर्य की किरणों में हम देखते हैं या रात में लाइट की रोशनी में इसे देखते हैं तो बिल्कुल ये सोने जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। एक स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर दुर्ग भी है। तो हम अभी अगले प्रश्न में इसको स्पष्ट करेंगे कि कब हमें जालोर दुर्ग का स्वर्णगिरी नाम बताना है और कब जैसलमेर दुर्ग का स्वर्णगिरी नाम बताना है। रणथंभौर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे थंबोर पहाड़ी पर स्थित है और एक ये विकट दुर्ग है। विकट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो स्थिति है, ये जहाँ बना हुआ है उस दुर्ग को शत्रु बाहर से नहीं देख सकते हैं, यानी वो दुर्ग जल्दी से शत्रुओं को या किसी को दिखाई नहीं देता है, परंतु इस दुर्ग पर से बाहर सब कुछ देखा जा सकता है, यानी आने वाली शत्रु सेना को देखा जा सकता है। ये एक विकट दुर्ग है, चारों ओर पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है, जिसका निर्माण 994 ईस्वी में रणथंभन द्वारा किया गया। तो सबसे पहली बात, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, थंबोर पहाड़ी पर है और 994 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और किसने किया? रणथंभन द्वारा। जैसलमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बनाया गया है? तो जैसलमेर दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर बनाया गया है, जिसे स्वर्णगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। स्पष्ट हुआ, स्वर्णगिरी पहाड़ी पे बना हुआ है इसलिए इसको स्वर्णगिरी पर्वत भी कहते हैं। और जो पहाड़ी है उसका नाम है त्रिकूट पहाड़ी और उसे ही स्वर्णगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। अब हम जालोर दुर्ग की और इसकी बात कर लेते हैं। तो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना है जालोर दुर्ग और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना है जैसलमेर दुर्ग। तो हमें ध्यान रखना है, जब आधा सा आए तो यहाँ बात की जा रही है जैसलमेर के दुर्ग की और पूरा सा आए तो वहाँ बात की जा रही है जालोर के दुर्ग की। तो इस बात को अपने दिमाग में स्पष्ट करें कि कब हमें जालोर का आंसर देना है और कब हमें जैसलमेर वाले दुर्ग का आंसर देना है। दूसरी बात, त्रिकूट पहाड़ी जैसलमेर में भी है और त्रिकूट पहाड़ी करौली में भी है। दोनों ही जगह यादव वंशी थे
और दोनों ही जगह त्रिकूट पहाड़ी है, यानी जहाँ त्रिकूट पहाड़ी है वहाँ यादव वंशियों ने शासन किया। अगला प्रश्न देखते हैं, नानी सीरड़ी नामक डूंगरी पर कौन सा दुर्ग है? डूंगरी का नाम क्या है? नानी सीरड़ी। कौन सा दुर्ग है? सोजत का दुर्ग। जोधपुर और मेवाड़ के बीच है नानी सीरड़ी नामक डूंगरी, जिस पर सोजत दुर्ग बना हुआ है। और ये किसने बनाया? राव जोधा के पुत्र निम्बा ने 1460 के आसपास बनवाया था। किसने बनवाया? निम्बा ने बनवाया, जो राव जोधा के पुत्र थे। आगे देखते हैं, वह कौन सा दुर्ग है जो रात्रि के समय या सुबह सूर्य की किरण के साथ देखने पर रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा है सा प्रतीत होता है? ये कथन है, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज खड़ा है। तो ये बात कौन से दुर्ग के लिए कही गई है और ये कब दिखाई देता है? जब हम रात्रि के समय देखें या सूर्य की किरण के साथ देखें तो इस प्रकार से स्पष्ट हमें दिखाई देता है, रेगिस्तान में या रेत के समुद्र में लंगर डाले जैसे जहाज खड़ा हो, तो वह दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। आगे हम देखते हैं जैसलमेर दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या है, या इसे हम कह दें उपनाम क्या है। इससे अनेक प्रश्न बनते हैं, लेकिन हमने सभी उपनाम को एक साथ एक ही प्रश्न में रखा है ताकि आपको एक साथ सभी के नाम याद हो जाएं। इसे रेगिस्तान का स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। किस दुर्ग को? जैसलमेर के दुर्ग को। राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। राजस्थान का अंडमान, जैसे कि अंडमान निकोबार है, चारों तरफ समुद्र है और बीच में एक टापू है। जो अंडमान टापू है, अंडमान है, वो उसके चारों तरफ पानी है। इसी तरह से जो रेगिस्तान है वो बिल्कुल दूर से समुद्र की तरह दिखाई देता है और रेगिस्तान के अंदर बीच में जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। बिल्कुल दूर से देखने पर राजस्थान का अंडमान नज़र आता है, इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा गया है। इसे गोहारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं और इसे कहते हैं 99 बुर्ज वाला किला। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ, 99 बुर्ज वाला किला कौन सा है, या कौन से किले में 99 बुर्ज है, या जैसलमेर दुर्ग में कितने बुर्ज बने हुए हैं? क्योंकि ये जैसलमेर दुर्ग की विशेषता है, यहाँ की जो दीवार है, परकोटा है, उसमें जगह जगह पर बुर्ज बने हुए हैं, जिससे वो दीवार और मजबूत हो जाती है और इनकी संख्या है 99। जैसलमेर के दुर्ग को और कहा जाता है आलसाए सिंह के समान। इसका अर्थ है जैसे अलसाया हुआ सिंह हो। गलियों का दुर्ग, वहाँ पर बहुत गलियाँ हैं जैसलमेर में, हवेलियाँ हैं, गलियाँ हैं, तो गलियों का दुर्ग भी कहा जाता है। त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि त्रिकूट पहाड़ी पर बना है। और भाटी बट्ट किवाड़ भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ भाटी वंश का शासन था। जैसलमेर दुर्ग के चारों ओर बना दोहरा घाघरे नुमा परकोटा क्या कहलाता है? कौन से दुर्ग के चारों ओर घाघरे नुमा परकोटा बना हुआ है? एक प्रश्न ये बनता है और दूसरा प्रश्न बनता है उस परकोटे का नाम क्या है? तो उस परकोटे का नाम है कमरकोट। लोक मान्यता के अनुसार कौन से दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई? तो लोक मान्यता के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के द्वारा रखी गई थी और यह दुर्ग जोधपुर में है। और हम तारीख और सन याद करें तो इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया और 12 मई 1459 को इस दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश की है क्योंकि दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। राजस्थान में बहुत अधिक दुर्ग है, बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग है, तो उन सभी में से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो ये दूसरा वीडियो है और अभी तो और वीडियो आएगा जिसमें दुर्ग पर प्रश्न होंगे, इसलिए हमने थोड़ा लंबा किया है और सभी महत्वपूर्ण बातों को, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करते हुए प्रश्न बनाए हैं। तो वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत अच्छा आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। रीट में जो भी पूरा सिलेबस है उसका रिवीजन हम प्रश्नों के माध्यम से ही करवाएंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग पंचेतिया पहाड़ी पर बना है। पंचेतिया पहाड़ी का नाम आपने नहीं सुना हो तो ये जो पहाड़ी है इसको हम त्रिकूट पहाड़ी कहते हैं, लेकिन ये इसका वर्तमान नाम है। पूर्व में इसे पंचेतिया पहाड़ी ही कहते थे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग पंचेतिया पहाड़ी पर बना है। ऑप्शन में हमें देखकर
टिक करना है। अगर चित्रकूट पहाड़ी है, चिड़ियाटूक पहाड़ी है और पंचेतिया नहीं है तो चिड़ियाटूक पर टिक करना है, क्योंकि इसका वर्तमान नाम चिड़ियाटूक है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित श्रृंगार चौकी चौरी का निर्माण किसने करवाया? तो श्रृंगार चौकी का नाम हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, श्रृंगार चौकी या श्रृंगार चौरी कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौकी बनी हुई है, ये महाराजा तख्त सिंह ने बनवाई थी और महाराजाओं का यहाँ पर राज तिलक किया जाता था, इसलिए इसे श्रृंगार चौरी नाम दिया गया। और कुंभलगढ़ दुर्ग में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी श्रृंगार चौकी बनी हुई है, जहाँ पर कुंभलगढ़ ने महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया था, इसलिए उसका नाम श्रृंगार चौरी रखा या श्रृंगार चौकी रखा। इस दुर्ग का निर्माण परियों, फरिश्तों और देवताओं की करामात है। यह कथन किसका है? प्रश्न में, पेपर में जो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा, उनमें कथन से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, तो हर कथन को आप याद रखें, कौन सा कथन किसका है, किसके बारे में कहा गया है। तो किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसका निर्माण परियों, फरिश्तों और देवताओं की करामात है? तो ये कथन किसका है ये भी हमें याद रखना है। रूडयार्ड किपलिंग ने ऐसा कहा था और मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए कहा था। वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सतियों की 31 हथेलियों के निशान हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आजकल पूछ लिए जाते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में ही प्रवेश द्वार है, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार का नाम है लोहा पोल। वहाँ पर 31 हथेलियों के निशान हैं और वो हथेलियाँ हैं सतियों की, जो अपने पति की चिता पर बैठकर अपना आत्म बलिदान दे देती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है, सती हो जाती है, उनकी हथेलियों के निशान अंकित है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसको जीवित चुना गया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में राजाराम बामई को चुना गया। उन्हीं का नाम रजिया भी आता है और मेघवाल भी आता है, जिसको जीवित चुना गया था। किस दुर्ग की छत काष्ठ की है, यानी लकड़ी की है, और जिसे दीमक से बचाने के लिए गोमूत्र का लेप किया जाता है? तो यह है जैसलमेर दुर्ग, जो पत्थरों से निर्मित है। वहाँ पर चूना या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, मात्र पत्थरों से निर्मित है। पत्थर भी पीले हैं। अन्य दुर्ग लाल पत्थरों से निर्मित है, लेकिन जैसलमेर दुर्ग पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है, जहाँ मिट्टी और चूने का नाम मात्र भी प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थरों की कटिंग करके ही एक के ऊपर एक रख करके इस दुर्ग को बनाया गया है। नाहरगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह जयपुर में है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा करवाया गया था और समय था 1734 ईस्वी। इस दुर्ग को मराठों के आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से करवाया गया था। राजधानी जयपुर में और कौन कौन से दुर्ग हैं? आमेर दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है। अन्य और भी छोटे मोटे दुर्ग होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग में कितने साके हुए और कब कब हुए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन साकों के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए, जिसे हम ढाई भी कहते हैं। 2.5 साके हुए, 2 साके पूर्ण हुए और केवल एक ऐसा साका था जिसमें केसरिया तो हुआ परंतु जौहर नहीं हुआ, इसलिए उसे अर्ध साका कहा गया। प्रथम साका हुआ 1312 में। थोड़ा सा इसकी तिथि में विद्वानों में मतभेद है, लेकिन 1312 आता है तो आपको वही सही करना है। द्वितीय साका हुआ 1359 में, और जो अर्ध साका और अंतिम, जिसे हम तीसरा साका कह सकते हैं, अर्ध साका है, वह हुआ 1550 में। और किस किस के मध्य युद्ध हुआ जब ये साके हुए? तो प्रथम जो साका हुआ उस समय अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज भाटी के मध्य युद्ध हुआ। द्वितीय साका में फिरोज शाह तुगलक और राव दूदा के मध्य युद्ध हुआ। और तृतीय जो अर्ध साका हुआ उसके मध्य अमीर अली और लूण करण सर के मध्य युद्ध हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग का ही अन्य नाम गढ़ चिंतामणि दुर्ग है। यह किस आधार पर रखा गया? तो कुंडली के आधार पर रखा गया। यानी कि जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी तो कुंडली निकलवाई गई, कुंडली बनवाई गई, तो उसमें इस दुर्ग का नाम गढ़ चिंतामणि दुर्ग आया। अन्य और भी नाम है इसके: मिहिरगढ़ दुर्ग, सूर्यवंशियों का गढ़, मयूर ध्वज गढ़ और कागमुखी दुर्ग। तो ये सभी नाम मेहरानगढ़ दुर्ग के हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है
कि राव जोधा के बेटे इस दुर्ग के महलों की खिड़कियों से अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। राव जोधा के बेटे, क्योंकि उस महल में इतनी खिड़कियाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई है, बहुत सुंदरता लिए हुए महल है, तो उन महलों में जो खिड़कियाँ बनी हुई है उसमें से ही अपनी सल्तनत पर आधिपत्य रख सकते हैं। ये ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा कर्नल जेम्स टोड ने। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। यह महल किसने बनवाए? बात की जा रही है नाहरगढ़ दुर्ग की, तो इस दुर्ग में 9 एक जैसे महल बने हुए हैं। ये इस दुर्ग की विशेषता है। तो इस दुर्ग में एक जैसे जो 9 महल है वो बनवाए माधो सिंह जी ने। जो माधो सिंह जी द्वितीय थे उन्होंने बनवाए थे और अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनवाए। जयपुर के किलों में वह कौन सा किला है जो जयपुर के मुकुट के समान है? जयपुर में बने हुए किलों में एक किला, एक दुर्ग ऐसा है जो जयपुर का मुकुट है। तो नाहरगढ़ का किला ऐसा किला है जो मुकुट के समान है और इसका नाम नाहरगढ़ लोक देवता नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर पड़ा था। नाहर सिंह जी भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ नाम रखा गया, यह हमें ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग का मूलतः नाम क्या था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का मूलतः यानी जो सबसे पहले नाम क्या था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम था राव जोधा का फालसा। राव जोधा का फालसा, यह नाम वहाँ दुर्ग में एक शिला है उस पर अंकित है और इसी नाम को बाद में जोधाना नाम हो गया। इसका जोधाना नाम हुआ, उसके बाद जोधपुर शहर बसा। इस प्रकार से बदलते हुए बाद में इसका नाम मेहरानगढ़ हो गया। मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर जो परकोटा बनाया गया है उसकी नींव किसने रखी? तो मेहरानगढ़ दुर्ग के जो परकोटा है उसकी नींव रखी राव मालदेव ने और इन्होंने ही परकोटे का भी निर्माण करवाया था। तो आधुनिक निर्माता भी इसे हम कह सकते हैं। इस दुर्ग के आधुनिक निर्माता कौन है? तो राव मालदेव। प्रश्न में अगर इस तरह से पूछा जाए तो हमें ध्यान रखना है आधुनिक निर्माता राव मालदेव है और इन्होंने परकोटे का निर्माण करवाया था। तोपें ढालने का कारखाना कौन से दुर्ग में है? तोपें ढालने का कारखाना, जो दुर्ग हैं उनमें तोपें रखी गई है। शत्रुओं से लड़ने के लिए तोपों का इस्तेमाल होता था, तो हर दुर्ग में तोपें रखी गई है। कहीं जगह तो बहुत सारी तोपें हैं, कहीं एक प्रसिद्ध तोप है और इन तोपों के नाम भी रखे गए हैं। तो तोपें ढालने का जो कारखाना था वह था जयगढ़ दुर्ग में और जयगढ़ दुर्ग है जयपुर में। तो आज के वीडियो के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने पूरी मेहनत की इस वीडियो में और जो भी जानकारी थी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और बहुत सारे दुर्ग हैं अभी, उनसे भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम लेकर आएंगे। और आप वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।